वगैरह देखें, when you're ending such questions, तो आप क्या कर सकते हो, you can end with a very balanced thing कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है, it is the primary or the highest judicial body जिसका aim है to look after rights of the people, this that है, उस ऑफिस में स्टेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है in order to ensure the proper functioning of the government in India as well. तो वो इस तरीके से it is the same thing, जो suggestions यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, सोर्स आपको लिख दिए, and these are the suggestions that we have mentioned it कि tenure fix कर दो, and ठीक है, जस्ट गेट थ्रू इट, एक्सप्लेनेशन भी है और थोड़ा सा वैल्यू एडिशन जैसे होता है. गुड एग्जांपल्स आप दे सकते हो. सी यूके सुप्रीम कोर्ट में ये है रूल कि जिसके पास 2 years ऑफ सर्विस लेफ्ट है, ओनली दे विल गेट देयर. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स यू कैन ऐड. नाउ हियर सी, दिस इज कॉल्ड वेरी लाइक फ्लावरी लैंग्वेज और गुड लिटरेचर टू एंड योर आंसर विद. बट अगर आपको याद आ रहा है लिखो, एंड आई एम जस्ट वी हैव गिवन इट टू यू सो दैट यू हैव इट इन माइंड. एक दो बार पढ़ लो, अगर लिख पाओ लिखो, अदरवाइज अगर नहीं याद आ रहा है वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, देन डोंट गो ट्राइंग. Just end it on a very positive note कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिस है this and why it is important to have judicial reforms जिसमें CJI का appointment remains one of the prominent thing. ठीक है, okay. Now let's go to this. All right. So ये जो है एक तरीके से अगर शॉर्ट में बात करें, it is talking about the creamy layer in SC/ST. OBC में ऑलरेडी we have this creamy layer का कंसेप्ट. किस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में आया था ये creamy layer? For the SC/ST? For OBC? किसी को ओबीसी का जजमेंट याद है? इट्स इंदिरा साहनी जजमेंट. ठीक है, एंड द केस यू मेंशन, प्लीज नेम दैट अगेन. इट वाज SC/ST ना रवि, हाँ, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू रिकॉल. वो मुझे याद नहीं आ रहा था. इंदिरा साहनी वाज फॉर ओबीसी. ठीक है, उसमें वो सब कैटेगराइजेशन की बात किए थे. द लाइक यू माइट हैव हर्ड अबाउट NCL, नॉन क्रीमी लेयर. ठीक है, सो दे आर बीन गिवन मोर ऑफ द बेनिफिट. अब क्रीमी लेयर को थोड़ा हम साइड करें. क्रीमी लेयर क्या है कि भाई हमने ओबीसी के लिए स्टार्ट किया इंटायर एजेंडा. देयर आर सम पीपल हु माइट हैव बीन बेटर ऑफ. ठीक है, तो इन दिस लास्ट 70 years what has happened, they have uplifted themselves more. तो जब एनालिसिस किया गया, it has been found that 10% of OBCs might be they were garnishing or taking 90% of the benefit. बाकी रिमेनिंग जो लोअर स्ट्रेटा में है वो लोअर स्ट्रेटा में ही है. दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी जजमेंट में they talked about the creamy layer concept कि भाई जो जिनको बेनिफिट मिल गया, just remove them. Let's restrict the benefits now to the non creamy layer because reservation, आपको पता है ना, reservation is not a fundamental right. You should be aware. Affirmative action की बात करती है गवर्नमेंट. That can be through any way. Reservation is one way of affirmative action. ठीक है, reservation is not a fundamental right. तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट can't scrap that off. An idea of reservation was what? To bring them or uplift them, but once they are at the higher pedestal, we can do away with the reservation. जिसको sunset clause कहते हैं. Usually इसमें तो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जो women reservation bill आया है, that comes with the sunset clause कि हम 10 years के लिए करते हैं. When women का participation will increase, public will become more susceptible to it, तो might be we can do away with it as well. तो ये एक चीज होती है कि we keep evaluating the reservation impact. यहाँ पे they are talking about सब कैटेगराइजेशन इन SC/ST. तो यू कैन मेंशन दैट रविंदर सिंह जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि यू कुड हैव स्टार्टेड इट ऑल टुगेदर बाय दैट. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से ही आप ये आंसर अपना शुरू कर सकते थे. नाउ हियर व्हाट आर दे सेइंग, क्रिटिकली असेस. मतलब अब ये दो चीजें आएंगी. क्या आपको लगता है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यू विल हैव टू टॉक अबाउट बोथ द पॉजिटिव as well as the negative. कि अगर सब कैटेगराइजेशन करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे, सब कैटेगराइजेशन से क्या नेगेटिव्स होंगे. बोथ ऑफ द थिंग हैज टू बी मेंशन. तो इंट्रोडक्शन टू दिस हैज टू बी अपॉन, देखो एक तो ये हो सकता था जो मुझे बेटर लग रहा है. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कुड हैव बीन द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विद इफ यू नो आवर जजमेंट. ठीक है, तो स्टार्ट विद रविंदर सिंह जजमेंट, उससे आप शुरू कर लेते. दैट वुड हैव बीन अ बेटर इंपैक्ट टू योर आंसर, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बात करी है. दिस कुड हैव बीन यूज्ड आल्सो दैट इक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स इज इनइक्वालिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विटी के बारे में आपने सुना होगा. दिस डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी. Equality मतलब treating everybody equally. But if suppose I am there and there is someone called as Divyang and we are trying to say हमने सबको stairs दे दिए to go to the second floor, is that is